बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें जी दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले a इंटू ए का ट्रांसपोज है, फिर a का ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है, दो हमें ए मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, और हमने उनके लिए ये हमें जो क्वेश्चन दिया भाई इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है जी हमारा, यहाँ पर A इज इक्वल्स टू 3 2 2 1 -1 और 3। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज इसका आ जाता है जी हमारे पास ए का ट्रांसपोज अगर आप लोग लें तो रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर देना है। तो ये 3 2 -1 हो गया, 2 1 3 हो गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवा देना। सबसे पहले हमने क्या करना था, a इंटू ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है और साथ में डिटर्मिनेंट भी बाद में फाइंड करना है, तो हमने डिटर्मिनेंट का भी सिंबल लिख लिया है। तो a इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं नाउ। ठीक है, अब फाइंड आउट करेंगे a इंटू ए का ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर सबसे पहले a मैट्रिक्स लिख लिया और यहाँ पर हमने a का ट्रांसपोज लिख लिया 2 1 3। अब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 3 इंटू 3 9 हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, और 1 इंटू 1 1 हो गया। ठीक है, 9 4 1। अब ये करेंगे 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, सॉरी सबसे पहले तो हमने इसी रो के साथ कराना था ना। 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, और 3 इंटू -1 -3। अब इसके साथ 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2 और -3। यहाँ पर 4 1 और 9। ठीक है, सम करा लें। ये 10 और 4 14। यहाँ पर हमारे पास 3 और 2 क्या हो गए 3 और 2 5। ओके, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर भी सेम 5 और यहाँ पर 14। अब हमने ले लेना डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट लें अगर हम दो, क्या होता है उसमें हम लोग इंटरचेंज करा के मल्टीप्लाई करा देते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे -5 इंटू 5। ओके, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे डिटर्मिनेंट। 14 इंटू 14 हमारे पास क्या होता है 14 14 196 होता है, और 5 5 क्या होता है 25। सब्ट्रैक्ट कराया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 171। ओके, ये हमने पहली चीज़ फाइंड आउट कर ली। ओके, अब अगर आगे देखें तो हमें सेकंड चीज़ फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बोला है कि ए का ट्रांसपोज पहले लेना है, फिर ए लेना है और साथ में डिटर्मिनेंट भी लेना है। तो ये काम अब हम करेंगे, देखते हैं ये कैसे होगा। तो जी अब सबसे पहले हमने क्या कर देना है जी, ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज है हमारे पास 3 2 -1 2 1 3, और दूसरी चीज़ है हमारे पास 3 2 2 1 -1 और 3। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, अब 3 इंटू 2 6। यहाँ पर तो 3 2 6 होता है ना, नहीं बल्कि 3 इंटू 3 था वो, हाँ 9 ही आना था। ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 6, और फिर 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू 2 6। अब इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं इस पूरे को सेकंड कॉलम के साथ। 3 इंटू 2 क्या हो गया हमारे पास 6, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, और फिर 1, यहाँ पर हमारे पास -2 और यहाँ पर 3। नेक्स्ट अगर चलें तो -3 6, 2 इंटू -1 -2, +3 1 और फिर 9। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स। ओके, अब सम करा लेते हैं सबको। 4 और 9 को ऐड करवाया 13 आ गया हमारे पास।
यहाँ पर हमारे पास 8 आ गया, यहाँ पे भी 8 आ गया, ये 3 आ गया, 5 और 1, इनको करवाया 3, 1 और फिर नीचे 10 आ गया। ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया अपना मैट्रिक्स। अब प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हमें क्या करना था, इसका लेना था डिटर्मिनेंट। तो अब डिटर्मिनेंट लेते हुए थोड़ी सी हमें मुश्किल होगी, क्योंकि ये देखिए अगर आप 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है तो सिंपल काम है, एक्सपेंड ही करना है हमने, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट जिसका लेना है, 13, 8, 3, 8, 5, 1, 3, 1 और 10। सिंपल एक्सपेंड कर दें, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 13, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे स्किप कर दें ये 4 चीज़ें, 5, 1, 1 और 10। उसके बाद फिर माइनस फॉर्मूले का और 8 एज इट इज़, ये सारा स्किप कर दें, ये 4 बच गए, 1 और 10। उसके बाद फिर 3, ये सारा स्किप कर दें, पीछे 4 एंट्रीज बच गई, ये हमने तो लिख दिया। अब इनका और ज़्यादा सिंपल डिटर्मिनेंट ले लेना है। 5 × 10 क्या होता है 50, और 1 × 1 क्या होता है 1। तो 50 - 1 करें तो क्या आ जाएगा 49। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 49। इसी तरह से -8 एज इट इज़ रहने दें। 8 × 10 क्या होता है 80, ठीक है, और 3 × 1 क्या होता है 3। 80 - 3 क्या हो गया 77, वो हमने इधर लिख दिया। अब +3 एज इट इज़, और 8 × 1 क्या होता है 8, और 5 × 3 क्या होता है 15। 8 - 15 क्या हो गया -7, वो हमने इधर लिख दिया। अब 13 × 49 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 637, और इनको आपस में करा के हमारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 616, और यहाँ पर 7 × 3 क्या होता है -21। तो ये हमने लिख लिया। ओके, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अब इनको आपने सब्ट्रैक्ट कराना है। सबसे पहले इन दोनों को करा देते हैं, 616 21, तो हमारे पास आ जाएगा 637। यहाँ पर भी 637 और यहाँ पर भी 637, दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया, आंसर हमारे पास आ गया 0। ये हमारा इस साइड का सेकंड पार्ट का भी डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, वो देखते हैं किस तरह से होगा। ये हमारा आ गया आंसर। ये है हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 2, जिसमें हमें डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास यदि 3, 2, 1 और 2, 4, 1, 1 और 3, इसका अब हमने लेना है ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज लिया, हमारे पास आ जाएगा 3, 2, यहाँ पर आना था 3, 2, 1 और 2, यहाँ पर आना था 4, 1, 1 और 3। ओके, अब ये हमारे पास थोड़ा और लेंथी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 4/4 मैट्रिक्स का, ठीक है। तो 4/4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना होगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपने ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवानी है, तो वो हम करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई इनको ए मैट्रिक्स लिखना है सबसे पहले, 3, 2, 1 और 2, 4, 1, 1, 3। ओके, और साथ हमने ये मैट्रिक्स लिख देना, हमने ट्रांसपोज लिख देना, 2, 1 और 2, 4, 1, 1 और 3। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3 × 3 क्या हो जाएगा, ये 4/4 बनेगा। 3 × 3 9, 4 × 4 16, 2 × 3 6, 4 × 1 4, 3 × 1 3, 4 × 1 4, 2 × 4 8 और 3 × 4 12। इसी तरह से नेक्स्ट 3 × 2 6, 4 × 1 4, 2 × 2 4, 1 × 1 1 और 2 और फिर 1 और 4 और फिर 3। नेक्स्ट अगर चलें तो 3 4 2 और 1 1 और 1 2 और 3, ये सारा, क्योंकि यहाँ पे दोनों 1 1 है ना, तो एज इट इज हमने सारी वैल्यूज ऐड करा दी। अब अगर आगे चलते हैं, 3 × 2 क्या हो गया 6, 4 × 3 क्या हो गया 12, 2 × 2 4 और 3, उसके बाद फिर दोनों में एज इट इज आ जाएगा 2 3, और फिर 2 2s are 4 और 3 3s are 9। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना ध्यान से करनी है, कोई भी वैल्यू आप लोगों की
गलत नहीं होनी चाहिए, वरना आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब इनको सिंपल ऐड करवा देंगे। 9 × 16 25, ये दोनों 10 और 4 3 हमारे पास हो गए 7, और यहाँ पर 18, यहाँ पास हो गए 10 5, ये 3 और ये 7 7, नीचे 18 हो गया, यहाँ पर 3 7, यहाँ पर 2, नीचे हमारे पास हो गया 5, यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर 4 × 9 हमारे पास 13 हो गया। ये हमारा एक और हमने बड़ा सारा मैट्रिक्स बना लिया। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, मतलब हम दो रोज़ को हम यहाँ पर सिमिलर बना सकते हैं। कैसे? अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं अगर 3 के साथ, तो हम इसमें से माइनस करवा दें तो हमारी ये चीज़ और ये चीज़ हमारी सिमिलर बन जाएगी। देखें कैसे, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो करना कि बेसिकली वो हम यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोगों को। हमने बेसिकली R1 में से जो माइनस करवाना है या फिर ऐड करवा लें, या -3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, आपकी मर्ज़ी है। R3, ठीक है, R1 से, और R4 में से भी हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के ये करना। अब करना क्या है, सबसे पहले R3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। ये हमारे पास आगे 21 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, -21 और 25। 25 - 21 क्या होता है, 4, वो हमने इधर लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करें -3 के साथ, -9 आ जाएगा। 10 और -9 क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें -3 के साथ, ये क्या हो जाएगा, -6। -6 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आ गया। अब 5 को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ, -15। 18 - 15 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, वो हमने इधर लिख दिया। नीचे इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ये हमने एज इट इज़ लिख दी, और नीचे वाली में भी कोई चेंज नहीं आने वाला, ये भी हमने एज इट इज़ लिख दी। अब आने वाला चेंज लास्ट वाली में, इसको मल्टीप्लाई कराएं आप लोग किसके साथ, -2 के साथ। -2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो इसका -2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, -14 आ गया। 18 - 14 क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 4। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कराया -2 के साथ तो आ गया -6, यहाँ पर भी 1 आ गया। इस तरह इसको करवाया तो यहाँ पर हमारे पास हो गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। अब इसको करवाया -2 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 10। यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। दोनों हो गई सेम, एग्जैक्टली दोनों रो सेम होगी। तो अब हमारा क्या डिटर्मिनेंट आ जाएगा, 0, क्योंकि दोनों रोज आइडेंटिकल है। यहाँ पर हम लोग इसलिए लिख सकते हैं हमारे डिटर्मिनेंट क्या है, 0। क्यों? क्योंकि R1 = R4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट का। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है। नाउ A का ट्रांसपोज इनटू A, ये देखते हैं किस तरह से होगा। अब हमने ट्रांसपोज के बाद A को ऐड कराना है, इन दोनों को ऐड कराना है, सॉरी मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब यहाँ पर ट्रांसपोज अपने लिख लेंगे। क्या है हमारे पास, 3 4 2 1 1 1 और 2 3, और यहाँ पर हमने लिख लेना है अपना डिटर्मिनेंट, ब्रैकेट कैसी होगी, चले। उसके बाद फिर ये हो गया 4 1 1 और 3, ओके, ये हमने कर लिया। मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। 3 × 3 क्या होता है, 9। 2 × 2 4, 1 × 1 1 और 2 × 2 4। इसी तरह से 4 × 3 12, 2 हो गया, यहाँ पर हमारे पास 1 ही रहा, और यहाँ पर 3 × 2 6 हो गया। अब इसके साथ 4 × 3 12, 2 × 1 2, 1 × 1 1 और 3 × 2 6। सिमिलरली 4 × 4 16, ठीक है, और 1 × 1 1 1 और यहाँ पर 9, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंपल ऐड करवा देना। ऐड करवाएंगे 4 और 4 वैसे ही 8 हो गए, इनको आपस में 10 और 8 18, ठीक है, 18 हो गया। अब ये 3 हो गए, 6 हो गए, 9 9 और 12 हमारे पास क्या हो गए, 21। इनको करवाएं तो 3, ये दोनों सिंपल, ये भी 21 हो गया, ये 27 हो गया, ये हमने करवा दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो A ट्रांसपोज A, इसका डिटर्मिनेंट लिया तो 21, यहाँ पर भी 21, यहाँ पर 27। तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 और 27 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 18 × 27 हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर 21 × 27 आ जाएगा, ओके। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं
मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आंसर आ जाएगा 486। और इनको हम लोग करवाएं 21 और 27 को, सॉरी 21 और 21 को कराना, 21 और 21 को, 21 और 4 41। ये हमारे पास इनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आ जाएगा 45। ये हमारा आंसर आ गया। तो फाइनली हमारे 9th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, और हमारा 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं आई तो आप लोगों ने उसको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना लाजमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी कर देना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।